सेट्स की अगर हम बात करें तो दिस बेसिकली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यानी कि जो एलिमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स, जो नंबर्स, वटेवर कुछ भी हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करके आ रहे हैं, उन्हें वेल डिफाइंड बोला जाएगा। फॉलोज अ प्रॉपर्टी, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, उसे हम बोलेंगे उस कलेक्शन को यस सेट्स बोलेंगे। तो अगर मेरे पास यहाँ पर हम वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूनिवर्सली ट्रू होनी चाहिए, विच होल्ड्स यूनिवर्सली। सबसे पहली बात यहाँ पर ये भी है, यूनिवर्सली का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन की बात हो रही है, कलेक्शन ऑफ ऑड प्राइम लेस देन 10, लेस देन 10, तो इज दिस कलेक्शन अ सेट? तो इस कलेक्शन में जो है हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हमारे पास 3 आएगा, हमारे पास 5 आएगा, हमारे पास 7 आएगा, यही आएगा। अगर आप इस कलेक्शन को इंडिया के अंदर आप किसी से बोलते हैं कलेक्शन बताओ तो कोई ये बताएगा, आप यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जाते हैं तो आपको यही 3 नंबर मिलेंगे, जिसे पता है, जिसे नहीं पता वो तो बता नहीं पाएगा। तो ये 3 नंबर यूनिवर्सली होल्ड करते हैं, दैट मीन्स जो ये कलेक्शन है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है विच होल्ड्स यूनिवर्सली। तो दिस कलेक्शन इज अ सेट। सेट के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं किसी भी कैपिटल अल्फाबेट्स का, और जो उसमें एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम रखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास। सो दिस इज अ कलेक्शन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन दिस वे। एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा लूं, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, तो कलेक्शन ऑफ मैंने सिर्फ ऑड नंबर्स बोला, तो ये कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो अगर मैं सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स बोल रही हूँ, अगेन यूनिवर्सली होल्ड करता है प्रॉपर्टी जो है इसका, इस कलेक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। अगर ये सेट है, ये कलेक्शन सेट रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि ये हमारा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूनिवर्सली होल्ड करती है। इसके अंदर 1, 3, 5, 7, 9 एंड दिस इज बेसिकली एन इनफाइनाइट कलेक्शन। कैपिटल अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये एक सेट है। तो हम यहाँ पर 2 तरह के सेट देख रहे हैं, 2 तरह की कलेक्शन देख रहे हैं, एक फाइनाइट कलेक्शन है, एक इनफाइनाइट कलेक्शन है। तो ये फाइनाइट कलेक्शन है तो दैट्स वाई दिस कलेक्शन इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और क्योंकि ये कलेक्शन इनफाइनाइट है, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो हमारे पास 2 तरह की कैटेगराइजेशन हो गई सेट में, या तो फाइनाइट कलेक्शन होगी या इनफाइनाइट कलेक्शन होगी। अकॉर्डिंग टू द कलेक्शन 2 तरह के सेट्स आपके जनरेट हो जाएंगे। सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर यूजुअली सेपरेटेड बाय कॉमास, एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक कलेक्शन लेती हूँ, कलेक्शन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ 5, हमें इस कलेक्शन के अंदर 5 के इवन मल्टीपल्स को रखना है। तो इस कलेक्शन में कौन कौन जाएगा, ये कलेक्शन सेट है, और इस कलेक्शन के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स जाने वाले हैं दे आर 10, 20, 30, 40, कीप ऑन गोइंग। सो ये कलेक्शन भी आपका एक इनफाइनाइट सेट को जनरेट कर रहा है। तो जो एलिमेंट्स मेरे सेट का पार्ट बनते हैं वो एलिमेंट कौन कौन है, 10, 20, 30, 40, ये सब मेरे सेट का पार्ट है। तो इसके लिए मैं एक नोटेशन यूज करती हूँ, क्या, बिलोंग्स टू। एक नोटेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं, नोटेशन फॉर एन एलिमेंट, नोटेशन टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट। उसके लिए हमारी नोटेशन है ये बिलोंग, और अगर नहीं करेगा तो नॉट बिलोंग,
नॉट बिलोंग, और ये है बिलोंग, कि कोई एलिमेंट मेरे सेट में है या नहीं है। तो यहाँ पर ही ऊपर के एग्जाम्पल्स में से आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इज 5 बिलोंग्स टू सी, क्या 5 सी में है? नो, दिस इज फॉल्स। लाइकवाइज इज 2 बिलोंग्स टू बी, दिस इज अगेन फॉल्स। अगर मैं आपसे पूछती हूँ इज 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा क्योंकि 1 बिलोंग नहीं करता ए को, दैट मीन्स ये ट्रू है। तो जो नहीं करता और जो करता है वो आपको इजीली पता होना चाहिए इन नोटेशंस के थ्रू, कौन बिलोंग करता है कौन बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये तो हमने बात की एलिमेंट की कि हम अपने एलिमेंट को 2 तरीके से लिख सकते हैं, बिलोंग करता है बिलोंग नहीं करता है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि मेरा जो सेट है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, कि मेरा कोई सेट खाली तो नहीं है, कलेक्शन वैलिड होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर लेस देन 2, तो क्या ये कलेक्शन मेरा सेट है? हाँ है। हम चेक तो कर सकते हैं, जिस चीज में चेकिंग हो रही है आप चेक कीजिए, 2 से छोटा कोई इवन नंबर है तो आप सोचने लगेंगे कि 2 से छोटा तो 1 है और 1 एक ऑड नंबर है। ऑल्दो हम 0 को भी नेचुरल नंबर, 0 को इवन मानते हैं, बट यहाँ पर अगर बोलूँ फ्रॉम नेचुरल नंबर्स कि नेचुरल नंबर्स में बताओ कि 2 से छोटा कौन सा इवन नंबर है, तो ये सेट आपका, ये कलेक्शन आपका सेट है और ये सेट आपका एम्प्टी होता है। इसके लिए नोटेशन हम ये वाली यूज़ करते हैं। अगर ये ए है ना, ये कलेक्शन ए है, ए की जगह हम सिंबल कुछ और ले लेते हैं क्योंकि ए आई हैव ऑलरेडी यूज्ड, डी ले लेते हैं। तो ये जो कलेक्शन है ये सेट तो है बट ये एम्प्टी है। इसके लिए आप 2 तरीके का नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, या तो ये या फ्री ब्रैकेट्स, कि इसके अंदर कोई आया ही नहीं, सेट तो था, कर्ली ब्रैकेट्स आए बट इसके अंदर कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट में एग्जाम्पल हम और भी रख सकते हैं, और भी बहुत सारी कलेक्शंस हैं जो एम्प्टी होती है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 3 के मल्टीपल 3 से छोटे है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो अगेन दिस कलेक्शन इज एम्प्टी। सो कोई भी कलेक्शन को आप एम्प्टी दिखा सकते हैं अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं जा रहा है। तो ये सारी कलेक्शंस, हम जितनी भी सोफार कलेक्शन की बात करते हैं सब सेट थी। कुछ कलेक्शन सेट नहीं होती है, तो लेट वी आस्क चेक वेदर गिवन कलेक्शन इज अ सेट और नॉट, कलेक्शन इज अ सेट और नॉट, कि आपको जो मैं कलेक्शन दे रही हूँ क्या वो सेट है भी या नहीं है। तो एफ सेट लेते हैं, कलेक्शन लेते हैं, कलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स इन क्लास 10। तो अब इस कलेक्शन की बात करें तो ये कलेक्शन वेरी करेगा स्टेट वाइज। क्लास 10 में अलग अलग बोर्ड होते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड। एक तो वो भी यहाँ पर लूप होल है कि आपने क्लास 10 तो स्पेसिफाई करा बट बोर्ड नहीं बताया। दूसरा, बोर्ड बता भी दे, सीबीएसई बोर्ड लिख दिया, चलो। फिर कलेक्शन वेरी करेगा टीचर टू टीचर, हर टीचर अपने एक्सपीरियंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जनरेट करता है, तो हर टीचर, हर रेफरेंस बुक, हर मटेरियल में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट अलग अलग दिखती है। थोड़ी बहुत मैच होगी बट नॉट एग्जैक्टली कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैच हो जाए। तो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन और आई मस्ट से टीचर टू टीचर और पब्लिशर टू पब्लिशर वेरी करेगा। तो जो कलेक्शन
चेंज हो जाता है पर्सन टू पर्सन, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर थिंकिंग के अकॉर्डिंग, वो कलेक्शन सेट नहीं होता है। एफ इज नॉट अ सेट। यहाँ पर ये कलेक्शन हमारा सेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट कलेक्शन लूँ, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन क्लास 10 साइंस बोर्ड। साइंस बोर्ड में बताओ कौन कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। अब अगेन हर बच्चा अपने आप में अलग डिफिकल्ट क्वेश्चन बताएगा कि भाई मेरे को ये डिफिकल्ट लगा, मेरे को ये डिफिकल्ट लगा। तो जो चीज़ किसी पर्सन के ओपिनियन पर, किसी की पर्सनल थिंकिंग पर डिपेंड करेगी, वो कलेक्शन कभी भी सेट नहीं बनेगी। ये भी सेट नहीं है, नॉट अ सेट, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेट। सेट हमेशा वही है जो यूनिवर्सली होल्ड करे एक किसी प्रॉपर्टी को। तो ये यूनिवर्सली होल्ड नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर के साथ साथ आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो सो फार यहाँ तक वी हैव डन हाउ टू गेट अ कलेक्शन इन न्यूमेरिक फॉर्म। वो हमारा न्यूमेरिक फॉर्म आया, वेदर द एलिमेंट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सेट, देन वी डिड एम्प्टी सेट, देन आफ्टर वी आर चेकिंग whether the given collection is a set or not. Now we are coming towards the type representation of a set. How we represent a set? So basically we represent a set in two different ways. First is your roster form, set builder form, yes, and another is set builder form. So let's see कि इन दोनों में, हाँ, इसे हम जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म, बट बुक के अंदर यूजुअली क्वेश्चन आस्क्ड विद सेट बिल्डर फॉर्म. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिहाइंड रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट्स द जनरल एलिमेंट, दिस रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर एलिमेंट. सो इफ आई गिव कलेक्शन, एग्जाम्पल के लिए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, दिस इज अ सेट. लास्ट हमारा जो सेट था G, से दिस भी H. So in roster form, set is curly bracket 2, 4, 6. Whenever we are talking about collection of natural numbers, we are always talking about under natural numbers. Okay, natural numbers. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Keep on moving. So basically यहाँ पर बीच में I am taking you towards the universal notations. We have universal notation for few sets. Universal notation throughout the nation worldwide आपके पास जो है कुछ notations use होती है. Capital N in bold letter for natural numbers. This alphabet basically represents a natural number. So we never use this capital N as a normal notation for a set. Okay, capital Z represents integers, set of integers. Then we have your Q, set of rational numbers. Then we have capital R, all these are in bold. Set of real numbers. So these are the basic notation which we use universally in our sets. So let's see where we are using it. Here we have a roster form, another is your set builder form. So what is the set builder form for set H? So here is the set builder form. कैपिटल H से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द रोस्टर फॉर्म फॉर सेट H. नाउ आई एम गिविंग यू सेट बिल्डर फॉर्म फॉर सेट H, फॉर द सेम सेट H. सो इट वुड बी X, जनरल एलिमेंट से जाएगा, such that this is called colon, semicolon. So this is such that, read as such that X
belongs to, sorry, x is equals to 2 into n, we are, sorry, yes, फिर से बोलो बेटा, 2n लिखेंगे, 2n. How we read this? X is such that x is equals to 2n, n belongs to natural number. ये कैसे work करता है देखते हैं. We are keeping n belongs to natural number. That means small n is taking value from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keep on going. So when n is equals to 1, it comes over here and x would be 2. When n is 2, it would automatically be 4. When n is 3, it would automatically be 6. So the value of this 2n is transferring to x and then x is the final answer. So backward work करता है ये. n is coming from natural number. So n can be, so how this set builder form work? So we are trying to explain natural number. N is taking a value from natural number. This n can take value 1, 2, 3 till infinite. So if your small n is 1, that means this x is 2. Giving to this x. So x, first value of x is 2. Then when n is 2, then this x will become 4. So the value give to x 4. So we have infinite values through this definition. Through this general definition, we are getting infinite number of results. Why we are getting infinite number of results? Because x is taking the value 2n and n belongs to natural number which are infinite. So these two sets are same. This is the roster form where elements are like taking values separately, separated by commas. Okay, and here we have a general form. These two are the collection of the same set of even numbers. Okay, is this clear to you, Ahan? So let me give you one more example. This was your first example for roster and set builder form. So giving you another one, collection of all multiples of 5. All multiples of 5. Roster form. Roster form. So 5, 10, 15, 20, likewise. Dots are always there whenever the set is infinite, otherwise it will be considered as an finite set. So don't forget to make dashes after the last element. Okay, set builder form. Set builder form. So set builder form is x taking a general element x. X is a multiple of 5 where your n is coming from natural numbers. So these are the two different notation for a same set which is a multiple of 5. Is this fine? Yes, okay. So now coming to the next example, collection of all proper fractions. अब देखो यहाँ पर proper fractions means less than 1. So यहाँ पर I must redefine the question because यहाँ पर infinite जा रहा है, uncountable. Collection of all, एक और लेते हैं फिर उसके बाद हम आएंगे उस पर. All odd multiple of 7 less than 22. Odd multiple of 7 less than 22. So this collection holds 7 and 21. Roster form में तो it's okay, but how we write 21. How we write the set builder form for this? So set builder form, x such that x is equals to 7
n plus 1 7 7 1 7 7 2 3 पर आ रहा है ना, 3 पर n belongs to यहाँ पर एक रह गया, I forgot to mention whole numbers, W for whole numbers. N belongs to whole numbers, n is less than 4. Now this, look at this notation. We are trying to give the odd multiples of 7 which is less than 22. So that means first multiple and third multiple we are taking. So first multiple 7 into 1. Whole numbers are your basically 0, 1, 2, 3. 0 is under the whole number. Natural number starts from 1. Okay. So here I mentioned n belongs to whole numbers. So when it comes to 0, 0 plus 1, 7 आ गया, 7 into 1, 7. When it comes to 1, एक second, I need to correct it. 2n plus 1, now it's fine. If I take n as 0, 0 come over here, 0 into 2, 0 plus 1, 0. So this is 1 only. When n is 0, this is 1, 7 into 1, 7. When n is 2, n is 1. Natural number, this n is coming from whole number. And whole number is, your whole number is less than 2. We are taking only 0 and 1. 0 and 1 पर ही हमारा काम हो रहा है because we need only 2 numbers. So if your n is 0, this number will be 1. 7 into 1, 7. If your n is 1, this number will become 3. 7 into 3, 21. Because here I observe we have odd multiples of 7. So whenever we have an odd multiple, we use 2n plus 1. n belongs to whole numbers. This will give you the collection of all odd numbers. But हमें सिर्फ 2 ही चाहिए थे. We need only 2. तो n को less than 2 रखा हमने. Is that fine? Yes, ma'am. Okay.